हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे गाइस, आज की बात करें तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और काफ़ी धमाकेदार ढंग से एक्सपायरी रही है। शुरुआत में मार्केट ने काफ़ी अप डाउन वाली मूवमेंट दी, जिसमें स्टॉप लॉस शायद से हिट हुआ होगा काफ़ी लोगों का, लेकिन बाद में एक अच्छी खासी रैली दी है। सो गाइस, आई होप कि आपने कुछ पैसे बनाए होंगे। तो चलिए, अभी आने वाला है एक नया आईपीओ स्विगी लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 6 नवंबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड 371 रुपये से लेकर 390 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। और टोटल इश्यू साइज़ जो है वो 29,04,46,837 शेयर से करीब 11,327 करोड़ 43 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से गाइस। एंड गाइस, जिसमें से फ्रेश इश्यूज जो है वो 11,53,58,974 है और उससे कंपनी 4,499 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी जो है 17,50,87,863 शेयर्स वो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए आएंगे और उससे कंपनी 6,828 करोड़ 43 लाख रुपए कलेक्ट करने वाली है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 11 नवंबर 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 12 नवंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 12 नवंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 13 नवंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 8 नवंबर 2024 है गाइस। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ नहीं है, मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस। इस बात का ध्यान रहे गाइस। अगेन, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। इसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 212 करोड़ 30 लाख 66,768। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 223 करोड़ 84 लाख 25,722 है। सो गाइज, ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है 63.56% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो नहीं दी गई है। प्रमोटर्स, द कंपनी डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर इन टर्म्स ऑफ द सेबी ICDR रेगुलेशंस एंड द कंपनीज एक्ट। सो यहाँ पर जो है बेसिकली प्रमोटर्स नहीं है, तो सारा जो स्टेक है वो FIDIs और पब्लिक के अंदर में आता होगा। अगर प्रमोटर्स होते तो यहाँ पर नाम दिया गया होता। अब रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू। HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। एंड गाइस, बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2014 से फाउंडेड है। स्विगी लिमिटेड प्रोवाइड्स इट्स यूज़र विथ एन ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म दैट they can access via a single app to search, select, order and pay for food delivery, grocery and household goods, Instamart, and have orders delivered to their homes via an on-demand delivery partner network. सो बेसिकली गाइस, डिलीवरी बेस्ड कंपनी है। जैसे जोमेटो है वैसे ही ये उसी तरह का बिजनेस रन करती है। आपने कई बार ये स्विगी जोमेटो की ऐप यूज़ करके खाना ऑर्डर किया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरी चीज़ें भी करी होगी, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द पीपल इट यूजेस लाइक दिस वे। और कंपनी का जो है वो 5 बिजनेस यूनिट्स है। फूड डिलीवरी, आउट ऑफ होम कंजप्शन विच इंक्लूड्स रेस्टोरेंट्स, विजिट एंड इवेंट्स, क्विक कॉमर्स फॉर द डिलीवरी ऑफ ग्रॉसरी एंड हाउस होल्ड आइटम ऑन डिमांड, सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर बिजनेस टू बिजनेस B2B डिलीवरीज, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर होलसेलर एंड रिटेलर्स आता है। प्लेटफॉर्म इनोवेशन फॉर न्यू इनिशिएटिव एंड ऑफरिंग सच एज स्विगी
जेनी एंड स्विगी मिनीज। ओके गाइस, सो बेसिकली गाइस ये जो कंपनी है वो ये ये सर्विस रिलेटेड काम करती है। और साथ में अगर कंपनी की मतलब कुछ फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर नीचे फाइनेंशियल है, साथ में कुछ और दूसरी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, स्पेसिफाई करके दी गई है कि भाई इतने कस्टमर है, ये है वो है, इस तरह की इंडिविजुअल सर्विसेज भी मिलती है। मिला जुला के खाना, ग्रोसरी, दूसरी चीज़ें ऐसे कंपनी डिलीवरी का काम करती है इवेंट के हिसाब से भी। और कंपनी का मतलब स्टोर्स कितने हैं, कहाँ कहाँ पर है, कितना एक्टिव है, मतलब स्टोर इन द सेंस पॉइंट जहाँ से ये काम ऑपरेट होता है वो। और 30 जून 2024 के हिसाब से कंपनी के पास करीब 5401 लोगों की टीम है, राइट। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है। लेटेस्ट वाला जो है जून 2024 का वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है गाइस। तो चलिए 31 मार्च 2022, 23, 24 का फाइनेंशियल्स एक बार ही देख लेते हैं कंपेयर करके कि क्या प्रोग्रेस किया है कंपनी ने। असेट जो है वो 14,405 करोड़ रुपए के आसपास थी 31 मार्च 2022 में, जो कि कम होकर 31 मार्च 2024 में 10,529 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 6,119 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 11,634 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,628 करोड़ के लॉस से कंपनी 2,350 करोड़ रुपए के लॉस में आई है गाइस। सो गाइस अभी भी कंपनी लॉस में ही है। नेटवर्थ 12,266 करोड़ रुपए से कम होकर 7,791 करोड़ रुपए के आसपास। रिजर्व एंड सरप्लस 3,311 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,880 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन नेगेटिव में है। सो ये बड़ा नहीं है, असल में कम हो गया है रिजर्व्स। और बोरोइंग्स 211 करोड़ रुपए के आसपास है। और लेटेस्ट का देखें जून 2024 के हिसाब से। सी गाइस, सो फाइनेंशियल्स जो है ना वो बहुत ही गाइस वीक है फाइनेंशियल्स, लेकिन ये बिज़नेस कुछ इसी तरह से ऑपरेट होते हैं। मतलब उनका जो बेसिक टारगेट जो होता है ना बिज़नेस करने की जो पॉलिसी, वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले लार्जर लेवल पे अपना खर्चा करके भी मास जो टारगेट है उसको कैप्चर करते हैं। उनको एक तरह से समझ लो आदत लगाते हैं कि कहीं पर भी जाओ भाई, कुछ भी मंगाना है भाई स्विगी से कर लो, जोमेटो से कर लो। आपने देखा होगा कई बार, आप लोगों में से किसी ने फील भी किया होगा कि हम लोग आजकल ऑर्डर करते हैं तो कितना ज़्यादा चार्ज लगता है ये स्विगी जोमेटो में, समझ रहे हो। मैं पर्सनली ये कोशिश करता हूँ, जस्ट पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, कि मेरे घर से मतलब जो मेरे रूम से आसपास में ही अगर है कुछ 2-4-5 किलोमीटर के आसपास अगर रेडियस में कुछ रेस्टोरेंट होती है ना, मैं नॉर्मली ऑर्डर अवॉइड करता हूँ, खुद ही जाके लेके आता हूँ, क्योंकि बहुत हाई चार्जेस होते हैं। और क्योंकि वो ये इसीलिए कर रहे हैं कि अब हमने मास जो है वो कनेक्ट तो कर लिया है, तो अब धीरे धीरे हमारे जो चार्जेस है वो बढ़ाएंगे और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाएंगे। सो पहले उन्होंने सारा पैसा जो डाला है वो मार्केटिंग में डाला है एक तरह से, और अब प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करेंगे या नहीं पता नहीं, वक्त के साथ क्या होता है। अगर ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में मान लो रिलायंस जैसे आ गए बड़े प्लेयर, और उन्होंने भी ऐसे कुछ बहुत बढ़िया सस्ती सर्विस में अगर काम शुरू किया, तो फिर इनकी बिजनेस पॉलिसी चौपट होने के फुल चांसेस होते हैं गाइस। खैर वक्त की बात है। यहाँ पर देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है। मार्केट कैप देखा जाए तो 87,298 करोड़ का मार्केट कैप है। RONW -8.21, PBV 11.6, EPS प्री IPO -11.07, पोस्ट IPO -10.92, PX प्री IPO -35.23, पोस्ट IPO -35.72 है गाइस। एंड ये जो नोट है वो EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया हुआ है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल सब्सिडरी स्कूटसी फॉर रीपेमेंट और प्रीपेमेंट फुल इन और पार्ट ऑफ सर्टेन ऑल और आउट इट्स बोरोइंग्स, मतलब मिला जुला के पूरा या आधा या थोड़ा थोड़ा करके कर्जा चुकाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल सब्सिडरी स्कूटसी फॉर expansion of dark store network for quick commerce segment through setting up of dark stores and making lease license payment for dark stores,
investment in technology and cloud infrastructure, brand marketing and business promotion expenses for enhancing the brand awareness and visibility of its platform across segments, and funding inorganic growth through unidentified acquisitions and general corporate purposes. सो गाइस, ये कुछ मेजर रीजंस दिए गए हैं आईपीओ लाने की वजह. जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जा रही हो, आप अच्छे पैसे कमा पा रहे हो गाइस. कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ गाइस, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो. दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च. फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो देखो, बहुत हाई चांस है कि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए, और मार्केट ने जैसे आज के दिन देखा होगा कि आज से थोड़ा यू टर्न टाइप की, मतलब कि वापस अप ट्रेंड में थोड़ा थोड़ा जा रहा है. वैसे डेफिनेटली मूव तो लिया है मार्केट ने, लेकिन देखते हैं मार्केट कितना आगे जाता है, क्या करता है. लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा मोटा भी अगर अब अप ट्रेंड में, या कम से कम यहाँ से और नीचे नहीं गिरता है ज़्यादा, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांस बढ़ेंगे. लिस्टिंग गेन के भी चांस बढ़ सकते हैं ये आईपीओ के अंदर. हालांकि अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, बिकॉज सी आईपीओज और ये सारी चीज़ें होती है ना, तो लिस्टिंग गेन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. और मार्केट ने थोड़ा सा आज के दिन रुख बदला है. आपने देखा होगा कि स्टार्ट में आज का दिन, मतलब मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब तो प्लस में ही था, लेकिन निफ्टी नेगेटिव में था. इनफैक्ट काफ़ी नेगेटिव में था. तो वहाँ से यू टर्न लेके पॉजिटिव हुआ है. और बैंक निफ्टी तो पूछो ही मत, 2% तक का अप हो गए हैं गाइस. सो ये कुछ सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे. एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम रियली सॉरी ये बीच में थोड़ा कॉल आ गया डिस्टर्बेंस के कारण. सो गाइस, थैंक यू सो मच.